हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे थर्ड आई यानी कि दिव्य दृष्टि की और तीसरी आंख की, जिसे हम तीसरी आंख भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दिव्य दृष्टि खुलती है, हमारी तीसरी आंख खुलती है, तो क्या होता है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी। ठीक है, तो दिव्य दृष्टि खुलती है, हमारी जो तीसरी आंख होती है, जो कि हमारे इन दोनों भुवों के बीच में होती है, थर्ड आई हमारी। तो ये खुलने पर क्या होता है, तो तीसरी आंख जब खुलती है तो व्यक्ति की, तो उसे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति का होना ही मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जब शिव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को, ओशो को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या हुआ ऐसा। तो बात करें हम शिव की, जब शिव जी को यानी भोलेनाथ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनमें है वो जो भी कुछ उनके अंदर था वो सब है वो विनाश हो गया। मतलब जो था पहले, जो वो थे, वो सारा अहंकार, ईर्ष्या, दुर्भावना, सारी की सारी जो चीजें थी वो सारी की सारी है वो नष्ट हो गया। और उनके अंदर है वो आग प्रज्वलित होने लगी, उनके अंदर है वो आग है वो जलने लगी, और उनके जो बाहर है वो भस्म निकलने लगी। ऐसा नहीं था कि वो भस्म लगाते थे, बल्कि जब उनके अंदर जला तो बाहर है वो जो राख है वो निकलने लगी। जब शिवजी के अंदर सब कुछ जल रहा था, भोलेनाथ के अंदर सब कुछ जल रहा था, तो बाहर है वो ओबियसली राख आनी थी, तो शरीर के ऊपर उनके राख आ गई चारों तरफ, और अब वो शून्य हो गए। जो थे वो पहले, वो अब नहीं रहे, अब वो कुछ अलग हो गए, अब वो बहुत ज्यादा अलग हो गए। तो जब इस क्रिया के प्रति हम पहले से अगर हम सजग रहते हैं कि ये क्रिया है वो घटनी है, हम लगातार है वो मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके प्रति जागृत है, तभी हमें ये चीज, अगर हम इस चीज के प्रति जागृत है, हम चेतन हैं, तो हमें पता चल जाता कि तीसरी आंख खुलने वाली है। और अगर इस क्रिया के प्रति हम जागृत नहीं होते, तो फिर है वो अचानक ही जब ये क्रिया घटित होती है तो इंसान पागल भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड आई खोलने पर पागल भी हो सकता है। और जो भगवान भोलेनाथ है वो तांडव करने लगे, उनकी थर्ड आई खुली तो वो तांडव करने लगे, और वो जो पहले थे वो अब नहीं रहे, अब वो शून्य हो चुके हैं। यानी कि सब कुछ जो पहले था वो सब कुछ है वो नष्ट हो गया, अब वो अलग बन गए। तो थर्ड आई खुलने पर ये क्रिया है वो घटित होती है। तो जब ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान प्राप्ति का होना ही मोक्ष की प्राप्ति है, तो ये क्रिया है वो होती है। अब हम सबको समान भाव से देखते हैं। थर्ड आई खुलने पर क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इनकी बात करें हम, तो जब इंसान की जो तीसरी आंख है वो खुल जाती है, तो वो पहले जैसा नहीं रहता। अब वो जो सामान्य व्यक्ति है उनसे बहुत ऊपर उठ चुका होता है। अब उसके लिए है वो सब समान है, मतलब कि जैसा हम करते हैं कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला वो नहीं लागू होता है। क्योंकि अगर हमारे का साथ में कोई बुरा करता है तो हम भी उसके साथ में वही चीज करते हैं, तो अब वो चीज नहीं रहती। अब हम धर्मों की बात नहीं करते कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू क्रिश्चियन है, तो वो चीजें नहीं रहती। इंसान की तीसरी आंख है वो जब एक्टिवेट हो जाती है तो वो सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखता है, समभाव की दृष्टि से देखता है। तो वो सबको, अगर उसके साथ कोई बुरा भी करता है तो वो उसको माफ कर देता है। तो ये चीजें है वो उसमें आ जाती है, वो सबको समभाव की दृष्टि से देखता है। अब वो जो रहता है वो कोई मनुष्य नहीं, अब उसमें साक्षात ईश्वर का वास है, क्योंकि उसकी तीसरी आंख है वो जागृत हो चुकी है, उसकी जो अंदर की जो चेतना है वो जागृत हो। तो दिव्य दृष्टि खुलने पर व्यक्ति को है वो अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती है, जैसे कि जो चीजें नहीं है उन्हें भी वह महसूस कर सकता है। तो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति का मौन रहना भी अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। अगर कोई मौन रहता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, तो भी वो बहुत कुछ बोलता है। जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकते वो चीज वो कर सकता है, मतलब कि भविष्य के बारे में वो बता सकता है, भविष्य बता सकता है, लेकिन उसे है वो चेंज नहीं कर सकता। दिव्य दृष्टि आ जाती है, दूरदर्शिता आ जाती है, उसमें दूरदृष्टि आ जाती है। तो जो
चीजें है वो इस लोक से संबंधित नहीं है, यानी कि जो पारलौकिक है, जैसे आत्मा, ज्ञान क्या है, ब्रह्मा, तो ऐसी चीजें जो भूत प्रेत आत्मा वगैरह है वो महसूस कर सकता है अपने आप, तो अनेक प्रकार की उसे है वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और मानव कल्याण उसका परम कर्तव्य बन जाता है कि मानव का कल्याण करना है, फर्स्ट कर्तव्य उसका ये बन जाता है। और सबके प्रति समभाव है वो विकसित हो जाता है, और उसे है वो अनगिनत जो इस संसार में जो चीजें नहीं है वो भी वो देख सकता है। एक अपने आप में है वो दृष्टि उसकी डेवलप हो जाती है। जो पहले हम देखते थे कि भविष्यवाणी करते थे तो उनके किस प्रकार से वो सच होती थी, इसी प्रकार से सच होती। तो गाइज आपने ओशो के बहुत सारे वीडियोस में उन्हें ऐसे करते देखा होगा, कई लोगों को ऐसे करता हुआ देखा होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, तो जब कई लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अगर उनका ये वाला पॉइंट है ना दबा दिया जाए ना तो उनका गुस्सा वहीं शांत हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को संतुलित कर पाए और एक अच्छा जीवन, व्यवस्थित तरीके से जीवन है वो खुशहाली के साथ जीवन जी पाए। तो ये थी थर्ड आई के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं।